नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा 20 अप्रैल से लोगों को रियायत देने की कही गई थी, जब मोदी जी आए थे 14 तारीख को, तो मोदी जी ने 20 तारीख तक लोगों से यह अपील की थी कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपके जिले में, आपके प्रदेश में अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आएगा नया, तो हम सबको रियायत देंगे। उस रियायतों को मद्देनजर रखते हुए जो भारत सरकार है उसके द्वारा 10 चीज़ों पर अब छूट दी गई है, जो कि सोमवार से लोगों को मुहैया हो पाएगी, लोग उस पर कार्य कर पाएंगे, जिसमें तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक विशेष चीज़, जिस तरीके से ई कॉमर्स के माध्यम से लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने की जो एक प्रक्रिया शुरू की है कि ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकते हैं, वह तो ठीक है, लोगों के घरों तक सामान पहुंच रहा है, लेकिन उससे जो खुदरा व्यापारी हैं, जो बाजार में जो दुकान करते हैं, उन व्यापारियों पर कितना फर्क पड़ता है, इन तमाम सारी चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ एक व्यापारी वर्ग हमारे साथ इस समय जुड़ चुका है। इनसे जानेंगे कि जो ई कॉमर्स की योजना सरकार द्वारा निकाली गई है, कैसी है ये योजना और धरातल पर इसका क्या असर होगा। जी, पहले तो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। क्या मानते हैं आप, ये जो योजना निकाली है ठीक है, लोगों को फायदा मिलेगा इससे? सरकार द्वारा जो 20 मार्च से ऑनलाइन कंपनियों को जो छूट दी गई थी, उसका विरोध न केवल व्यापारी वर्ग कर रहा था, बल्कि उसका आम जनमानस भी आगे बढ़ चढ़ कर विरोध कर रहा था। उसी का परिणाम रहा कि आज कुछ चीज़ों पर जो छूट दी गई थी वो वापस ले ली गई है। पर जहाँ तक जो ऑर्डर है उसका अध्ययन करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जिन पर जो पूर्व में भी छूट दी गई थी और वर्तमान में भी छूट जारी है। ये गर्मी का मौसम है आने वाला, किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिलता है और गर्मी के सीज़न में तमाम ऐसी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर वगैरह, जो आप व्यक्ति लेना चाहता है, और इसी आधार पर व्यापारी उन चीज़ों का स्टॉक अपने यहाँ करता है कि आगे जब भी ग्राहक आएंगे तो उनकी उपलब्धता हो सके। अब जबकि खुदरा व्यापार पूरी तरह बंद है, व्यापारियों का माल अपने गोदाम में बंद पड़ा हुआ है, व्यापारी सरकार की हर मांग को, हर अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना कार्य कर रहा है, संसाधनों के अभाव में भी कर रहा है। कोई भी सरकारी राहत अभी तक नहीं मिली है, उल्टा टैक्स का बोझ तो हमेशा से चला आ रहा था। उसके अलावा जो और जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, अपने नौकर की सैलरी और निराश्रितों की मदद, वो उनका धर्म है, वो मोदी जी कहते या नहीं कहते वो व्यापारी करता, और निश्चित रूप से अपना राजधर्म निभाने में व्यापारी कभी भी पीछे नहीं रहा। जिस तरीके से मोदी जी द्वारा खुद कहा गया था कि व्यापारी पूरे भारत का सहयोग करते हैं, व्यापारी सबसे आगे बढ़कर रहते हैं, लोगों की हर समय भरसक प्रयास करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में जब जो इलेक्ट्रिकल सामान वाले जो व्यापारी हैं, जैसे कह दिया गया है कि जो ई कॉमर्स के माध्यम से आप इलेक्ट्रिकल सामान मंगा सकते हैं, और इस समय गर्मी का सीजन शुरू होने जा रहा है, तो पंखे हैं, एसी है, कूलर है, ये तमाम सारी चीज़ें लोगों को ज़रूरत पड़ेंगी, फ्रीज है, ये लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में अगर जो लोकल दुकानदार हैं उनकी दुकान नहीं खुलेगी तो उनकी आय पर कितना असर आएगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर ये जो विपदा का समय चल रहा है, इसमें आपने नोटिस किया हो तो जो हमारे लोकल के दुकानदार हैं, उन्होंने ही आगे है बढ़ के हम सबका सहयोग किया है। हर जगह अपनी अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जनता का, गरीब आदमियों का, आश्रितों का सहयोग किया है। ये पूरा जो व्यापारी समाज है वो मोदी जी के साथ, अपनी सरकार के साथ, सबके साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहा है। तो सरकार को भी ये चाहिए कि व्यापारियों को रियायत दी जाए। अगर ई कॉमर्स के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से लोग सामान को मंगा लेंगे तो जो व्यापारी वर्ग पूरी उम्मीद से लेके बैठा हुआ है अपने स्टॉक को, कि वो भी आगे इसको माल को बेच के 2 पैसे की प्राप्ति करके अपना घर चलाएगा, और जो स्टाफ की और सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थोपी गई हैं उनको भी पूरा करेगा। पर जब बिजनेस ही नहीं होगा, माल नहीं होगा, अभी तो पहले से ही वो खुद देनदारी में डूबा हुआ है। जो माल उसने स्टॉक किया हुआ है, जो माल उसने मंगाया हुआ है, उसका पेमेंट उसको करना है, वो समाज सेवा भी कर रहा है, स्टाफ को पैसे भी दे रहा है और घर की भी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। पर अगर उससे जो उसका मेन आधार है, माल बेचने का आधार, वो ही छीन लिया जाएगा तो फिर वो आगे कैसे काम कर पाएगा। तो मेरा तो मोदी जी से, सरकार से और अपने सबरे भाइयों से अनुरोध है कि इसका बिल्कुल भी पालन ना करें
और ई कॉमर्स ऑनलाइन से कोई भी माल ना खरीदें। जो आपके सहयोगी भाई बंधु व्यापारी भाई छोटे बड़े हर रूप में आपके आसपास अवेलेबल हैं, उनसे ही अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदें और अपना पैसा, देश का पैसा देश में, देश के हित में यूज़ करें। क्योंकि आज भी आप लोगों ने देखा होगा, जो ये विदेशी कंपनियां हैं इसने हमको किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं किया, और आज हम फिर सारा पैसा उनकी झोली में डाल दें, तो ये सही नहीं है। जी आप क्या मानते हैं जिस तरीके से व्यापार पर एकदम से प्रभाव पड़ा, पहले 21 दिन का लॉकडाउन, फिर ये 19 दिन का लॉकडाउन, लगातार ये लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या वाकई में व्यापारी इस समय आहत हो गया, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग बहुत बुरी तरह से आहत है। एक तो जितने भी उनके स्टाफ था सबकी सैलरी वो दे रहे है ना, गवर्नमेंट ने भी की है, प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि सभी को सैलरी टाइम पे दो। माल स्टॉक पे पड़ा हुआ है व्यापारियों का, वो सेल नहीं हो रहा लॉकडाउन के कारण। अब ये इन्होंने कह दिया कि ई कॉमर्स के थ्रू आप माल खरीदें। ई कॉमर्स में जो जितनी भी कंपनीज है, मोस्ट ऑफ देम आर MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो फॉरेन बेस्ड हैं। तो जो पैसा ये लोग व्यापार करेंगे MNCs के थ्रू माल खरीदेंगे और ये लोग माल बेचेंगे MNCs अपना कंज्यूमर्स को, तो ये पैसा ये सब फॉरेन बेस्ड कंपनीज है और जो उसका प्रॉफिट है वो फॉरेन में जा रहा है। तो यहाँ के अपनी अर्थव्यवस्था वैसे डाउन चल रही है इसके कारण से, तो ये अर्थव्यवस्था को और डाउन ले जाएगा। और जो व्यापारी वर्ग जिसने भी इतनी हेल्प करी है, सब जगह सामान बांट रहे हैं और समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो सब लोग और ज़्यादा मतलब पैसे में उनके पास कमी हुई है, जो उनकी अर्थव्यवस्था वैसे डाउन हुई है, इस कारण से और डाउन होती चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से व्यापारी पहले से ही सहयोग करता हुआ आ रहा है, तो क्या जनता से भी आप ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ई कॉमर्स की सुविधा निकाली है इसको नेगलेक्ट करें? क्योंकि देखिए व्यापारी उसका लोकल है, उसका अपना है, आए दिन अगर उसको कोई परेशानी आती है तो अपने व्यापारी के पास में जाता है, अपने नज़दीकी व्यापारी के पास में जाता है। अब ई कॉमर्स में अगर कोई परेशानी आती है तो उसको तो कोई देखने वाला नहीं है, तमाम सारी चीज़ें आती हैं कि उन फॉर्मेलिटियों को पूरी कर जब वो सामान आपका दोबारा रिप्लेस होगा, तो ऐसे में क्या लोगों को भी सतर्क होना चाहिए? लोगों को बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। कोई भी कस्टमर कंज्यूमर लोकल ग्राहक लोकल दुकानदार से सामान खरीदेंगे तो लोकल दुकानदार की गारंटी होती है, वारंटी होती है किसी भी चीज़ की। कोई भी आइटम है उसकी गारंटी होती है, भले 1 साल की हो, 5 साल की हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, जो भी आइटम्स हैं, जो कंज्यूमर के आइटम्स हैं, उसमें सबको उनको जो दुकानदार होगा, लोकल दुकानदार, खुदरा दुकानदार, वो लास्ट तक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी से माल खरीदते हैं ये लोग, क्या करते हैं, एक बार उनको माल बेच दिया, वो अपनी छूट गई है, उसके बाद इनकी जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं वही वहाँ कॉल कर लीजिए, वहाँ से कोई सर्विस वाला आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन जो उनकी मतलब भारतवर्ष है हमारा, इंडिया है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इतने एजुकेटेड नहीं है कि जो इंटरनेट के थ्रू ही माल खरीदें या ऑनलाइन कंप्लेंट्स करें या उसका फिर उसका रेक्टिफिकेशन करें। तो इस कारण से मैं ये चाहूँगा कि खुदरा व्यापार को ही बढ़ावा मिलना चाहिए, खुदरा व्यापार ही आगे बढ़ना चाहिए, और ये देश के हित में ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जी जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि लोगों को चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनको तो इन्होंने आदेश दे दिए कुछ चंद कंपनियों को, लेकिन जो व्यापारी का माल भी बाहर जाता है, बहुत सारे व्यापारी हमारे वृंदावन में भी ऐसे हैं जिनका माल यहाँ से सप्लाई होता है बाहरों के लिए, क्या उन लोगों को भी ऐसी रियायत नहीं देनी चाहिए थी अगर सोचा जाए तो? एक्चुअली में आप थोड़ा सा इसका अवलोकन करेंगे तो सबसे ज़्यादा शोषण आज तक जो हुआ है वो व्यापारी वर्ग का ही हुआ है। हर तरह से जो भी टैक्स है, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, सारी व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग आज जो सरकार जितनी भी सुविधाएं दे रही है वो निम्न वर्ग को दे रही है। मीडियम क्लास मोस्टली व्यापारी 80% व्यापारी मीडियम क्लास में आता है। मीडियम क्लास वाला ना तो उसको सरकारी सहायता मिलती है, ना उसको किसी मीडियम क्लास वाले की सहायता मिलती है, और वो खुद अपने आप में इज्जत का इतना ठेकेदार होता है कि उसको भी शर्म आती है कि मैं लाइन में लग के कोई भी सरकारी सुविधा का आनंद लूं, कि या आटा मिल रहा है या कहीं कोई सामान मिल रहा है या बट रहा है तो मैं लाइन में खड़ा होकर मैं उस सामान को ले सकूं। तो इसके लिए ये है कि थोड़ा सा जो हमारे पैसे से, हमारे मतलब व्यापारी के टैक्स के पैसे से सारे काम होते हैं, तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि थोड़ा सा व्यापारी वर्ग पे भी रियायत की नज़र रखी जाए और कुछ प्लान उनके लिए भी चलाए जाएं कि जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। जी आप क्या मानते हैं गणेश जी, वैसे आप एक चैनल के चेयरमैन हैं, उसके साथ में आप एक व्यापारी भी हैं, तो व्यापारी के तौर पर अगर देखा जाए तो किस नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरीके से और जो चंद कंपनियों को जो ठेका दिया गया है कि आप लोगों तक सामान पहुंचाएंगे, क्या कुछ व्यापारी भी ऐसे इस वर्ग में आने चाहिए, कुछ लोगों को भी इस वर्ग में लेना चाहिए जिनका माल बाहर सप्लाई होता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी नहीं, मार सभी झेल रहे हैं। इस टाइम लॉकडाउन की मार सभी वर्ग झेल रहे हैं, उसमें मीडियम क्लास इसलिए पिसता है। इस लॉकडाउन से नहीं, नोटबंदी भी हुई थी, GST भी लगी थी, इससे पहले जब भी
कोई भी प्रताड़ना किसी भी कारण दे भी है या किसी भी तरह से दी जाती है तो उसमें जो मीडियम क्लास वर्ग है वो सबसे ज़्यादा पिसता है और सेवा भाव भी उसमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो निम्न से उठ के आता है तो उसको मालूम होती है कि क्या परेशानी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बीतती है, तो वो कह नहीं सकता कुछ, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑब्लिकेंट भी नहीं होते हैं, फिर भी वो जितने होते हैं उसी से भरपूर प्रयास करता है कि कोई भी व्यक्ति परेशानी में ना रहे। उसके लिए हम जो कार्य कर सकें बढ़ चढ़ कर करें, लेकिन गवर्नमेंट की कोई सुविधा ना मिलवाने के कारण, उपलब्ध ना होने के कारण मीडियम क्लास व्यापारी को बहुत परेशानी आ रही हैं। और आप इस टाइम देखेंगे जैसे कि घोषणा की गई है, तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूँगा सरकार तक कि क्या केवल मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट की ही ज़रूरत होती है क्या? उसके अलावा आपने कभी सोचा है क्या कि टीवी, टेलीफोन या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या कूलर, एसी, गर्मी आ रही है तो गर्मी के कारण बहुत सारी चीज़ों की उपयोगिता होती है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर आप करवा रहे हैं तो पूरी तरह से करवाइए उसको, उनका भी व्यापार चालू करवाइए किसी तरीक़े से। आज हम लोग ब्रज में रह रहे हैं, भले ही हम सार्वजनिक रूप से कोई प्रोग्राम नहीं कर सकें, सार्वजनिक रूप से मंदिर ना जा सकें, लेकिन अपने त्योहारों को मनाने का हमारे घर में हमारे तरीके से हमको पूरा हक है। अब हमारे यहाँ निर्जला एकादशी आएगी, उस पर हम लोग तुलसी की कंठी दान करते हैं। हम किस व्यापारी के यहाँ तुलसी की कंठी लेने जाएंगे? अब मेरे यहाँ बहन बेटी का ब्याह है, हम उसको बड़े रूप में नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ तो उसको दूंगा, कुछ स्वर्ण के आइटम दूंगा, कुछ चांदी के उपहार दूंगा। वो मैं कहाँ लेने जाऊंगा? वो मेरी नेसेसरी नहीं है, मेरी नेसेसरी एसी की नहीं है, कूलर की नहीं है, ये है, तो ये मुझे कौन प्रोवाइड कराएगा? मेरी नहीं, ऐसे सैकड़ों होंगे। मैं उनकी भावना आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है, केवल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। छोटे मध्यम वर्ग की हमेशा बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देखिए ये कहाँ तक रूपांतरण हो रहा है, कहाँ तक सही है, आप इसको बताइए। आज पेट्रोल डीजल के रेट गवर्नमेंट को घटाने चाहिए थे कि इस महामारी के दौरान केवल इमरजेंसी व्हीकल ही चल रहे हैं, फिर भी उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि इंटरनेशनल में कुछ रेटों की गिरावट भी आई है, उसके बाद भी गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए। हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे कार्य कर रही है, सराहनीय कार्य कर रही है। मोदी जी के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, योगी जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मध्यम व्यापारी की तरफ ध्यान थोड़ा सा कम है, मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया गया है, जबकि हम लोग अपने लेबर को भी वर्क पूरा वो दे रहे हैं, वर्क ना करा के भी उसको सैलरी दे रहे हैं, भोजन भी वितरण कर रहे हैं, और भी सैनिटाइजर किट बांटी गई, जो भी हैं सारे कार्य किए गए। हम और जो वीर हमारे कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस वाले जो भी हैं, उन सब का भी हम पूरा स्वागत कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अनदेखा किया जाता है। इन सबों से हमारा व्यापारी वर्ग थोड़ा सा रुष्ट है। जी, इसी के साथ में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा चलते चलते। जिस तरीके से सिलेंडर पर रेट घटा दिए गए हैं, क्या मानते हैं थोड़ा सा फर्क पड़ा है इस चीज़ से? अब सिलेंडर में रेट घटा दिए गए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। और कितने रेट घटाए हैं उन्होंने, बताइए आप? जी, कुछ कम ही घटाए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि रियायत दे दी जाएगी, सिलेंडर पे कुछ पैसों की रियायत दे दी जाएगी, तो उस पर आप मानते हैं कि कुछ बढ़िया होगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से? भैया 50-100 रुपये घटाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मिडिल क्लास से वैसे ही बच रहा है। इस महामारी में अगर 50 रुपये कम भी हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसी कड़ी में हमारे साथ नम्रता जी जुड़ चुकी हैं। नम्रता जी, क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से उन्होंने यह योजना लागू की है, किस तरीके से देखते हैं आप, धरातल पर ये कैसी रहेगी योजना? मेरे हिसाब से जब हम लोगों ने अभी 21 दिन का इतना संयम रखा है, तो फिलहाल ऑनलाइन सुविधा को स्टार्ट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम 3 मई तक अपने अंदर उतना धैर्य अभी और रख सकते हैं, और यह अनिवार्य भी है क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा पूरे विश्व में हावी है कि हमें कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए कि इंडिया में उसका थोड़ा सा भी बढ़ावा हो। गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रही है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उससे बेटर है कि हम अपने लोकल शॉपकीपर से उस चीज़ को होम डिलीवरी पे मंगवाएं, इमरजेंसी की चीज़ें, ताकि मतलब मेरे हिसाब से ये मैं ही बोलना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस, अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ें मंगाते हैं तो क्या गारंटी है कि उसके संग कोरोना वायरस हमारे घर तक नहीं पहुँच सकता। क्योंकि अगर हम पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं या हम कुछ सामान मंगा रहे हैं तो वो डिलीवरी बॉय कितने सारे पॉइंट्स पे स्टॉप करते हुए आएगा, तो हु विल गारंटी कि वो अपने संग कोरोना वायरस नहीं ला रहा है। सो आई फर्स्ट पॉइंट इज़ कि वी आर नॉट सेफ विथ ऑनलाइन डिलीवरी,
एंड ऑनलाइन सर्विसेज। सेकेंडली, इतनी इम्पॉर्टेंट अगर कोई वस्तुएं हैं जो आपको ज़रूरत है तो हम अपने लोकल में ख़रीदें, जहाँ पे बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ फ्री ऑफ कोरोना वायरस, सो वी शुड बाय फ्रॉम लोकल शॉपकीपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो वायरस हमारे कम्युनिटी में है नहीं तो हम उनसे कुछ भी चीज़ मंगाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, हम अपने सोसाइटी को अगर सपोर्ट करते हैं तो हम एक दूसरे को, हमारे एक संवेदनशील व्यवहार रहेगा हमारी तरफ से इस कठिन परिस्थिति में। तो मेरे हिसाब से हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ दिन का अगर हम धैर्य और रखें, जैसे कि हमारे श्री प्रधानमंत्री ने कहा है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आवश्यकता की चीज़ों को ही यूज़ करें। फ़िलहाल के लिए हमें कहीं बाहर जाना नहीं है और ऐसी चीज़ों को मंगा के भी क्या करना है जिससे हम खुद खतरे में पड़ सके या दूसरे की भी जान खतरे में पड़ सके। एक चीज़ मैं यही जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ लोकल से सामान मंगाइए, लेकिन ये तो आपने लोगों से अपील करने जैसा कर दिया कि लोग अपने पास वाली दुकान से खरीदें, लेकिन इस ओर सरकार तो मान नहीं रही है। सरकार को इस ओर ध्यान रखना चाहिए, नहीं ये मानते हैं आप? सरकार को इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर सरकार की एक छोटी सी लापरवाही, अगर वो इतनी मेहनत कर रही है, जगह जगह को सैनिटाइज करा रही हैं, और वैसे इंडिया में तब्दीली जमात ये लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये सब चीज़ों को फ़िलहाल कुछ दिन के लिए 3 मई तक, जब तक कि हमारे कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो एक तरह से उनकी रेटिंग्स बढ़े नहीं ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं या उनकी अब नए पेशेंट्स मिलना बंद हो जाएं, तब हम ये सब सुविधाएं ज़रूर स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी है अपनी जान बचाएं, अपने को और अपने अपनों को सुरक्षित रखें। अनुप जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोगों से दूर रहें, दूरी बनाकर रखें, लोगों के पास ना जाएं, कहीं उचित जगह पर जहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रही हो वहाँ ना पहुँचें, ऐसे में जब ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले, जिस तरीके से दिल्ली में जो एक पिज़्ज़ा वर्ग जो शॉप थी उस पर तमाम सारे लोग उस पर संक्रमित पाए गए और उनके द्वारा और लोगों को संक्रमित किया गया, तो ऐसे में जब ये ऑनलाइन सामान आएगा तो क्या मानते हैं आप, ये सुरक्षित होगा? बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा। ये लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, इन पे क्या वो है, तो इसीलिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा ये। और मैं तो इसका विरोध करता हूँ। ऑनलाइन व्यापार कभी भी नहीं चलना चाहिए, अभी नहीं कभी भी नहीं चलना चाहिए। इस समय तो संक्रमण काल चल रहा है, बाकी आगे भी नहीं चलना चाहिए। इससे हम व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। एक चीज़ और अनुप जी, जिस तरीके से कुछ दुकानों को, कुछ कंपनियों को, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनको रियायत दे दी गई है, तो क्या मानते हैं आप कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है और जो व्यापार से जुड़ा हुआ वर्ग है, जिनके सामान बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, तो उन लोगों को भी छोटी मोटी रियायत देनी चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं, मानते हैं ऐसा? बिल्कुल देनी चाहिए जी। इधर से जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी रियायत देनी चाहिए, और बाकी जो है हमारे लोकल स्तर पे भी रियायत देनी चाहिए। ऑनलाइन की सुविधा लोकल स्तर पे बढ़ानी चाहिए, ना कि ये जो बाहर की कंपनियां आई हैं जिन्होंने इतना बड़ा संक्रमण का काल चल रहा है, इतने पैसे कमाती है ये, इसके बावजूद 1 रुपये की मदद नहीं की गई। सरकार को 1 रुपये की मदद नहीं की गई। तो मेरा तो यही कहना है कि लोकल को इस तरीके की छूट देनी चाहिए जी, जिससे क्या कुछ कह रहे थे आप अभी? जिससे कि वो व्यापारी आगे बढ़े। इस मद्दी के काल में 1.5 महीने से वो घर पे बैठा हुआ है, अपने कारीगरों को पेमेंट कर रहा है, दुकान में स्टाफों को पेमेंट कर रहा है, किराया दे रहा है, EMI भर रहा है, तो इसलिए उसको जो है प्रोत्साहन मिले। जी, तो तमाम सारी बातें निकल करके आई, तमाम सारे व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव दिए और सुझाव में बस केवल एक चीज़ निकल कर यही आई कि जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियों को रियायत दे दी गई है, ऐसे जो हमारे खुदरे व्यापारी हैं या जो जिनका माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जाता है, बाहर जाता है, विदेशों तक पहुँचता है, उन लोगों के लिए भी ऐसी रियायतें देनी चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर नहीं ध्यान देती है। तमाम सारी पीड़ा है व्यापारियों की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी पीड़ा को अवगत कराया लोगों से, और सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न चिन्ह भी यही लगाया कि सरकार द्वारा मल्टीनेशनल कंपनियों को ही देखा जाता है। जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे वर्ग के जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो फैमिलियां हैं, जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, उन लोगों के प्रति सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। तो ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार किस रुख को अपने को अपनाती है, क्योंकि अभी 2 दिन है और 2 दिन में बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो देखते हैं सरकार का फैसला क्या आता है, सरकार किस ओर सोचती है, मल्टीनेशनल कंपनियों को ज़्यादा तवज्जो देती है या हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे अपने क्षेत्र के, मोहल्ले के, प्रदेश के जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, जो मिडिल क्लास व्यापारी हैं, उन लोगों को रियायत दी जाती है। ऐसी तमाम अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।